आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी का व्रत पड़ता है उसे योगिनी एकादशी के नाम से हम सभी जानते हैं। इस व्रत में भगवान श्री हरि की लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों पर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें एकादशी का व्रत बहुत अधिक प्रिय भी माना जाता है। यह एकादशी का व्रत जो है निर्जला एकादशी के बाद आता है, इसलिए इस व्रत की महत्ता बहुत अधिक है। वैसे तो साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, यह तो हम सभी जानते हैं, और जब अधिक मास लग जाता है तब 2 एकादशी और भी बढ़ जाती है। भगवान श्री हरि की पूजा करने से, आराधना करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में खूब सारे प्रेम और सौहार्द का वातावरण होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। इसके साथ ही यदि आपकी कोई मनोरथ है, मनोकामना है, तो वह भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में पड़ने वाली योगिनी एकादशी का व्रत हम सभी कब रखेंगे, तिथियाँ क्या होंगी, वार क्या होगा, और पूजा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी जानेंगे, जैसे कि पारण का शुभ समय, मुहूर्त, पारण किस प्रकार से करना है, क्योंकि एकादशी के व्रत में जो है ना, पारण की विशेष महत्ता है, और तुलसी मैया से जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी भी हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। योगिनी एकादशी का सबसे पहले तो हम समय जानते हैं, मुहूर्त जानते हैं पूजा का, उसके बाद आगे की जानकारी जानेंगे। हिंदू धर्म पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की जो शुरुआत है वह 1 जुलाई को प्रातः काल 10:26 पे आरंभ हो रही है, और इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:34 पर होने वाला है। सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार, अर्थात सूर्य उदय के साथ जो व्रत हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं व्रत को रखने की महत्ता बतलाई गई है। और उस तरह से यदि हम देखते हैं तो एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार रहने वाला है। इस दिन 2 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पहला त्रिपुष्कर योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण जो है वह 2 जुलाई को प्रातःकाल 5:27 से लेकर के अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहने वाला है। वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह आरंभ होगा 8:42 पे, और 3 जुलाई को 4:40 तक रहने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिपुष्कर योग क्या होता है, और उसके बाद जानेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है, क्योंकि जब तक इसके महत्व को आप जानेंगे नहीं, तब तक इसकी महत्ता आप नहीं समझ सकते हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है मंगल, शनि या रविवार के दिन आने वाली द्वितीया, सप्तमी या फिर द्वादशी तिथि को ही त्रिपुष्कर योग कहा जाता है। इस योग में धन लाभ होने से 3 गुना अधिक आपको फायदा प्राप्त होता है। इस दौरान यदि आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तब जीवन में आपको यही कार्य 3 बार करने का मौका मिलता है। मसलन कि यदि आप वाहन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, या फिर अन्य प्रकार की कोई भी कीमती कार्य आप कर रहे हो, तब जीवन में आपको यह कार्य 3 बार करने का मौका मिलेगा। 3 बार ये खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। सोचिए यह कितना बड़ा महत्व है ना। अब इसके साथ ही हम जान लेते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है। वार और नक्षत्र का जो संयोग होता है उसे ही सर्वार्थ सिद्धि योग के रूप में हम सभी जानते हैं, या सर्वार्थ सिद्धि कहा जाता है। यह योग जो है विशेष वार को पड़ने वाले विशेष नक्षत्रों के योग से बनता है। ज्योतिष में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, और यह काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इस योग में किए गए सभी कार्य निश्चय ही पूरे होते हैं और शुभ फलों को देने वाले होते हैं। इस दौरान व्यक्ति को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, जैसे व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, नए किसी भी कार्य को कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं,
भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, किसी भी मंदिर की सेवा ले सकते हैं, गौ की सेवा कर सकते हैं। तो ये सभी कार्य जो है ना इतने अधिक फल आपको देने वाले हैं ना कि आपके पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए इन दोनों योगों के बीच का जो समय है, जो समय मैंने बतलाया है, उस समय में कुछ यदि आपसे ना बन पड़े तो कम से कम भगवान श्री हरि के नामों का जाप ही कर लें, स्मरण ही कर लें। वही आपके जीवन में इतना पुण्य दे जाएगा ना कि उसकी समाप्ति ही नहीं हो सकती है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि पारण का शुभ समय क्या होगा। 3 जुलाई दिन बुधवार होगा और पारण का जो समय है वह है सूर्योदय के बाद 6:05 से लेकर के 7:12 तक का। इन बीच में ही आपको पारण कर लेना है। देखिए, एकादशी में पारण का जो महत्व होता है ना बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे कभी भी मिस करने की गलती ना करें। दूसरा, पारण से पूर्व दान जरूर करें। बिना दान के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होती है, यह विशेष कर आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं एकादशी के दिन हमें पूजा विधियां किस प्रकार से अपनानी है। सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली या स्वास्तिक का निर्माण करें। भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए पीला रंग मैंने धारण करने को कहा है। यदि आपके पास पीला ना हो तब ऐसे में काले, नीले, बैंगनी, भूरे इन रंगों को छोड़ के किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सूर्य नारायण को जल सबसे पहले अर्पण करें। घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं भगवान श्री हरि के समक्ष और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें, क्योंकि यह अनिवार्य है पूजा की पूर्णता के लिए। भगवान श्री हरि को अलग अलग प्रकार से स्नान कराएं, जो भी आपसे संभव हो। यदि दक्षिणावर्ती शंख हो तब उससे तो स्नान अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। फिर उन्हें वस्त्र समर्पित करें। ये वस्त्र ना हो तो जनेऊ और जो कलावा होता है उसका भी आप वस्त्र बना करके अर्पण कर सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वह आपके मन की मनसा को समझ जाएंगे। तत्पश्चात भगवान श्री हरि को पुष्प, मस्तक पे पीला चंदन, तुलसी के दल, मंजरियाँ, ये सभी चीज़ें उन्हें अर्पण करें। भोग अर्पण करें। भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें। धूप, दीप, अष्टगंध समर्पित करें। हाथों में पुष्प लेकर के फिर व्रत की कथा अनिवार्य रूप से श्रवण करें। तत्पश्चात आरती करें और क्षमा याचना करें। संपूर्ण दिन आपको भगवान श्री हरि के नामों के जाप करते रहना, स्मरण करते रहना है। किसी से कटु वचन नहीं कहना है, किसी को भी आपको आहत नहीं पहुंचाना है। दिन में शयन नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नामों का जाप करें और इस प्रकार से अपने दिन को व्यतीत करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान करें और अपने व्रत को पूर्ण करें। योग्य ब्राह्मण को, जरूरतमंद को भोजन कराएं। बहुत ज़्यादा आपको इसके पुण्य और इसके प्रभाव नजर आएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई अन्य भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।